गुड मॉर्निंग खान साहब। गुड मॉर्निंग भैया। किसान भाइयों, आपका डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन प्लांटेशन पर लाए हैं, जो कि अभी 10 महीने पुरानी प्लांटेशन है। इसकी गोलाई 10 से 12 इंच 14 इंच तक भी हो गई है और ये लगभग 40 वर्षों से खेती कर रहे हैं, सन 85 से पॉपुलर की। तो जिला संभल के ये सबसे पुराने और तजुर्बेकार किसान है जनाब अलियार खान साहब, जिनसे परिचय करवाते हैं। और इस तरीके की शानदार लाट तैयार करने के लिए, पॉपुलर की पौध के लिए, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर डिटेल जानकारी उपलब्ध रहती है। अब बताएं खान साहब इसके बारे में कुछ। बढ़िया चीज़ है प्लांटेशन कराना पॉपुलर का, और अच्छा वो है बचत का अपना। जी जी। हाँ, गेहूं धान से ज्यादा आय होगी हर फसल से लकड़ी, ज़्यादा। बिल्कुल हाँ, सर। आज तो ये रेट है कि 2 लाख रुपए प्रति एकड़, 2 लाख रुपए एकड़ हर साल की ईल्ड आ रही है। 3 साल पालो तो 6 लाख रुपए एकड़ हाँ, देके हर साल जाएगा, आएगा, हर साल आएगा। जो आलू गन्ना सबसे ज्यादा है। सबसे अच्छा। हाँ हाँ। और किसान को लेबर की भी आवश्यकता कम है। लेबर की आवश्यकता कम है, बीच बीच में गेहूं की फसल होती हाँ रहती है, हाँ। वो एक अलग है। और इसका तो अपना है इतना, लगभग 2 लाख का एकड़ का एवरेज पर ईयर का। जी जी। और ये लगभग पिछले 7 साल से बराबर चल रहा है और दिनों दिन डिमांड भी बढ़ रही है लकड़ी की, तो रेट नहीं गिरने वाले सर। रामपुर जिले में 700 से ज्यादा पीलिंग प्लांट हैं, छोटे बड़े। चिपर प्लांट है इतने ही, 1000 से ज्यादा चिपर हैं छोटे बड़े। जो पतली लकड़ी भी खान साहब बताएं आपको, तो पतली से पतली लकड़ी इसकी है 370 रुपए कुंटल, और जड़ है 350 रुपए कुंटल। और 8 इंच से कम गोलाई वाली लकड़ी है इस समय 750 रुपए कुंटल। और 12 इंच से ज्यादा गोलाई वाली, 8 से 12 तक वाली जो है वो 750। और 12 इंच से ज्यादा गोलाई जो कि आपके हो चुके जड़ पे, इसकी लकड़ी इस समय 1200 रुपए कुंटल है। और यमुनानगर का रेट 1600 से 1700 के बीच में रहता है। और आपकी वैरायटी बहुत शानदार है। गन्ना कौन सी वैरायटी का है सर ये? 038 है। 038 है गन्ना, सीओ ये शाहजहानपुर का 038। जी जी। तो आप सर बीज भी के ब्रीडर का काम करो, बीज ब्रीडर बोया करो, तो वो फिर आपका सीड में बिकेगा आगे। आप क्षेत्र के जागरूक किसान हो। ऐसा ही करूंगा। अभी आपके साथ सर चलते हैं पलथा मिठनपुर कृषि विज्ञान केंद्र घूमने। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आपके पास खेत में आए कभी? नहीं। ना गांव में मीटिंग कराते हैं ना ये करते हैं। रूरल क्षेत्र में है तो इनकी उपलब्धता कम रहती है। हमने आपसे जैसे पूछा 00 मस्टर्ड के बारे में पूछा, तो किसानों को कुछ नहीं पता, जबकि इनकी ड्यूटी है कि गांव गांव ये अच्छी बातें पहले पहचान। सर किसान को, आपको किसानों को ले गए थे ये लोग, किसी को नहीं? शायद मेरी जानकारी में नहीं किस है। आप रहा करो सर टच में। किसान मेला में हर जिले से 4 बसें योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खर्चे पे भेजी, 4 बसें किसानों को जानकारी दिलवाने के लिए सिर्फ। तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। मुख्यमंत्री के आदेश थे, बलदेव ओलख कृषि राज्य मंत्री हैं, उनका भी नंबर देंगे हम, डायरेक्ट फोन कर सकते हो। तो डोर स्टेप पे किसान की सेवा है। कोई जरा सी भी शिकायत है तो बलदेव ओलख जी को फोन करो सीधा। आप वीडियो बना के डालो कि हमें सर कोई जानकारी, कृषि विज्ञान केंद्र में 2.5 लाख रुपए सैलरी वाले, 2 लाख 2.25 लाख वाले वैज्ञानिक बैठते हैं, और उनकी यही ड्यूटी है कि किसानों को शिक्षा देना, अच्छी से अच्छी राय देना। तो हम अच्छी जानकारी दे रहे नहीं दे रहे किसान भाइयों? देखो बाड़ा भी शानदार और लाड भी शानदार, और दूसरे हमारे खान साहब का मैनेज शानदार की दिया। देखो एयर गन के साथ बंदरों का नुकसान तक रोकते हैं, नील गाय भी भगा के रखते हैं यहाँ से डरा के। बहुत बेहतरीन नजारा हो। यह गन्ना गेहूं काट के ही तो बोया गया था, जून का बोया हुआ गन्ना है जो इतना शानदार कर लिया। अगर अक्टूबर सोइंग होती तो फिर क्या कहने थे, 600 कुंटल यील्ड जाती इसकी। और पॉपुलर ये खान साहब, हम आपसे दावा नहीं पक्का वादा ही करते हैं कि जितनी अच्छी देख रेख है, 3 साल में आपका पेड़ 2 कुंटल से ऊपर पार करेगा, और 4 साल पालोगे तो 3 कुंटल। वैसे क्वालिटी नुकसान का सब, यह बहुत बेहतरीन वैरायटी है सर। क्लोन 112, 109, 110 सभी चैंपियन क्लोन देते हैं। चिंता ना करो, मॉडल बना दूंगा हम सर लगभग हम 35 साल से हैं आपकी टच में। हम 5 साल बाद आए, दिवाकर सिंह थे पहले यहाँ, दिवाकर सिंह, योगेंद्र गंगवार। तो सर हमसे, हमारी सेवाओं में कभी कोई शिकायत तो नहीं रही? कोई शिकायत नहीं। आज भी जैसे एक परिवार की तरह प्रेम सर, हमने बिजनेसमैन की तरह नहीं डील करा अपने कस्टमर को सर। परिवार का सही व्यवहार। हाँ हाँ। और जो क्लोन देते हैं उनमें कभी कोई वो नहीं पाई होगी जरा सी भी कमी नहीं। हाँ, कि बेहतरीन रिजल्ट ज्यों का त्यों मिला। तो अपने आप मेवाती भाइयों से क्या कहना चाहोगे कि डॉक्टर योगेश कुमार सचान की पॉपुलर नर्सरी से खरीद सकते हैं पेड़? बिल्कुल नर्सरी से खरीदें, मेवाती क्या खरीदें, सारे किसान खरीदें। किसी भी बिरादरी से मतलब नहीं, कोई भी। हाँ सर, फायदा मिलेगा कि एक अच्छी पौध मिलेगी। बिल्कुल। और पौध देने के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी हम देते नहीं देते, बढ़िया वाली डोर स्टेप पे सर्विस। अगर किसी किसान को दिक्कत है तो डोर स्टेप पे जाते हैं, उसके खेत पे जाके समस्या का निदान, प्रॉब्लम शूट आउट करते हैं उसके घर पे जाके, अगर कोई समस्या है सर। यही रहा। और यही एक हमारा परिवार है।
हम भी पैसे कमाए, हमारा किसान भी कमाए और खूब तरक्की हो, सभी का जीवन स्तर सुधरे। इसी बेस पर ये बिजनेस चल रहा है जी जी किसान का भी, और अब जो है खान साहब हमारे हर मोर्चे पर सफल हैं। अब रिटायर हो चुके हैं, 65 साल एज है, तो दोनों बेटे शानदार गवर्नमेंट जॉब में। एक बेटा इंडियन एयरफोर्स में। खान साहब आपका उसकी पोस्टिंग कहाँ है इस समय? कलकत्ता। क्या शुभ नाम है उसका? संजय खान। ग्राउंड स्टाफ है शानदार। संजय खान सर्विस इंजीनियर है शायद, प्लेन ये हाँ, जो फाइटर जेट वगैरह की सर्विस करता है। इंजीनियर है। हाँ। जो सुखोई है, मिराज है, हाँ, जगुआर है सुखोई पे हमारी। हाँ सुखोई का, अच्छा सुखोई के सर्विस इंजीनियर है। हाँ, तो खान साहब की सेवाएं देखो, खेत पे किसान और देश में जवान जो बॉर्डर पे कहते हैं, तो बॉर्डर पे इनके बेटे भी तैनात हैं जो इंडियन एयरफोर्स की सेवा कर रहे हैं, भारत की सीमाओं की सेवा कर रहे हैं, जो स्क्वाड्रन में तैनात रहते हैं। स्क्वाड्रन उसे कहते हैं जहाँ फाइटर जेट्स रहते हैं। वही है। तो खान साहब खेत में तैनात है, उनका बेटा सीमा की रक्षा कर रहा है। तो देश के सच्चे देशभक्त लोग हैं ये। अपने देश की इकोनॉमी भी सुधार रहे हैं, खेत का तो कर ही रहे हैं, और किसानों के लिए प्रेरणा है कि इनसे लोग सीख सकते हैं। सर किसी दिन हम पलथा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को बुलवाएंगे कि आपका मॉडल ये वो लोग प्रमोट करें क्षेत्र में, कि देखो इस तरीके से किसान की आय दुगनी हो सकती है। मोदी जी, योगी जी का सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, तो सरकार कोई नहीं दुगना कराने आएगी। दुगनी ही नहीं, किसान, आप जैसे किसान चाहिए, उसके लिए जागरूक किसान चाहिए, वो कर सकते हैं। सर पॉपुलर प्लांट की दूरी कितनी रखी है आपने खान साहब? 4 से 5 मीटर, 4 मीटर बाई 5 मीटर। पेड़ से पेड़ की 4 मीटर और लाइन से लाइन की 5 मीटर, 5 मीटर। यही दूरी अच्छी होती है। लगाते समय पेड़ के गड्ढे की गहराई कितनी करी? 2.5 से 3 फीट। हाँ बिल्कुल, 2.5 फीट काफी होती है। लंबा है पेड़ तो 3 फीट भी हो जाए। सर आपकी मेहनत को सलूट है। और लगाते समय क्या क्या लगाया था आपने पेड़ के गड्ढे में? गोबर की खाद और तुम्हारा सड़ी हुई गोबर की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद जी जी। और आपका क्लोरोपाइरिफास दीमक के लिए जी जी। और एनपीके। हाँ हाँ, एनपीके से तीनों तत्व हो गए, पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है, कि जड़ अच्छी बनेगी। सर बहुत बेहतरीन, आपको बताने की जरूरत नहीं खान साहब, बहुत सारी बातें हम आपसे सीखते हैं खुद। इससे पहले विमको लिमिटेड कंपनी एग्रो फॉरेस्ट्री डिवीजन के, आज उनको भी हम याद करते हैं, जो जिनका बहुत अच्छा साथ रहा, डॉक्टर दिवाकर सिंह जी और डॉक्टर योगेंद्र गंगवार, जो आज पीसीएस अफसर हैं। सर वो उत्तराखंड टूरिज्म में देहरादून पोस्टिंग में, आपको अक्सर याद कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपके एक से एक अच्छी मित्रता रही सर, बहुत प्रेमी रहे और संगत अच्छी रही। और पॉपुलर में हमने भी आपके साथ लगभग 35 साल से वक्त बिता रहे हैं। तो आपसे एक व्यापारी और किसान वाला रिश्ता नहीं, एक पारिवारिक हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। परिवार अपना, कि पेड़ अच्छे होंगे तो हमारा एक किसानों का परिवार है, जो कि मिलजुल के एक दूसरे से, और हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सर आप उनके लिए एक प्रेरणा है। हजारों किसान जो आपका देख लगाते हैं कि अरियाल खान साहब का, हमारा उद्देश्य आपका ही देख के सर चकरपुर प्रधान जी हैं, रियासत खान साहब, दौलत खान साहब, उन्होंने भी पेड़ लगाए, बहुत अच्छे पाले हैं। आपकी मिसाल देते हैं वो लोग, की नगला से सीखा। हम किसी भी जिले में जाते हैं, पूछते हैं, जैसे खासतौर पर मेवाती भाइयों से, तो वो नगला का जिक्र जरूर होता है। तो जब नगला का जिक्र होगा तो अलियार खान साहब, नबी शेर खान साहब और ये अपने जो हुए कासम खान साहब, इन लोगों का जिक्र जरूर होता है कि ये पुराने लगाने वाले। नबी शेर खान साहब आपके चचेरे भाई हैं शायद, तहरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो भी बहुत बेहतरीन करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपने इतना समय दिया, वीडियो के बारे में बताया। और आपको भी सलाम, आप रखवाली करते हो, इतनी अच्छी देख रेख करते हो एयर गन के खेत में। ऐसा हर किसान नहीं कर पाता सर, वही किसान रोते हैं लोग, नुकसान हो गया। खेत पे रखवाली करेगा फिर कैसे नुकसान हो सकता है। और किसान भाइयों देख रहे हो, 4 लेयर तार की फेंसिंग भी कर रखी, मजाल है कोई जंगली जानवर घुस जाए। 6 एकड़ खेत है, इसमें कितने पेड़ लगे हैं सर टोटल? 7 एकड़ है ये। 7 एकड़ है, हाँ। 1440 पेड़ इतने ही लगने चाहिए। दूरी बहुत रखी है, और बाउंड्री पे भी आपने दूरी 8-8 फीट दिख रही शायद पेड़ से पेड़ की। हाँ 10-10 फीट आप खूब देते हो, घने नहीं लगाओ। तो किसानों को ये एक मैसेज सर ये भी दो कि ज्यादा घने मत लगाओ, दूरी प्रॉपर रखो। लकड़ी मोटी नहीं होगी, उसका रेट सही नहीं होगा। हाँ दूरी प्रॉपर रखो, तभी फायदा होता है, जल्दी तैयार होता है। आपने एक बार सर उस टाइम बेचे थे, अब से लगभग बहुत साल, 25-30 साल पहले, पेड़ कितने लाख के बेचे थे उस टाइम मध्य के जमाने में? 14,55,000। 14,55,000 के। किस सन में? ये है सन लगभग 2010 की बात होगी। हाँ हाँ, तो सर उस टाइम जमीन आ जाती थी 14 लाख में। उस टाइम जमीनों के रेट जब 30,000 रुपए बीघे के आसपास थे। 25 बीघे में था, इतनी जमीन आ जाती। हाँ बिल्कुल सर, तो आपने अच्छा फायदा भी कमाया। और किसान भाइयों का भी एक तो रेट गिरने नहीं वाला, इसकी लकड़ी की डिमांड बहुत है। पॉपुलर की खेती करें, गन्ना करें, मेंथा करें, और इसके साथ मिर्च की खेती करें सर, मिर्च भी बहुत अच्छी होती है जो किसान करते हैं। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आज इतना ही काफी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।